हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में। ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लिविंग बीइंग्स हैं। हमारी जो बॉडी है एक वंडरफुल लिविंग मशीन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स। इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ये जो जितने भी सिमिलर सेल्स हैं दे आर ग्रुप टुगेदर, जिनसे बनते हैं टिश्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A muscle is a type of tissue which consists of thousands of muscle cells। अगर हम बात करते हैं एक मसल टिश्यू की तो उसके thousands of muscle tissues हैं, ये मसल सेल्स हैं। ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो फर्दर आगे ग्रुप किए जाते हैं जिससे कि बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम्स, और सिस्टम जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और फिर हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जॉब्स करते हैं। वो एक साथ काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम अपने आप को फील कर सकें, देख सकें, हियर कर सकें, टेस्ट कर सकें, स्मेल कर सकें, वॉक कर सकें, प्ले कर सकें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी कर सकें। तो आज हम 8 सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितने भी सिस्टम्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है बोन्स का। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। वो हमारी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसमें 206 बोन्स हैं, 206 बोन्स, बट सम पर्सन्स हैव मोर देन 206 बोन्स। ये हमने सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़ा हुआ है कि हमारी जो बोन्स हैं वो 206 होती हैं और कई बार 206 से थोड़ी ज़्यादा भी होती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो ज़्यादा होती हैं ये हैंड्स और फीट में होती हैं। बोन्स आर वेरी हार्ड बट देयर वेट इज़ ओनली 12% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, लेकिन इनका जो वेट होता है हमारे बॉडी वेट से 12% ही होता है। स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द वाइटल एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। आपने देखा होगा कि हमारा जैसा हार्ट होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, ये सब एक जैसे बोन्स के साथ कवर होते हैं, है ना। तो ये हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अभी जो खोपड़ी होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आइज़ को, रिब केज को प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। ठीक है, आइज़ और रिब केज को प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स और हार्ट। फेमर ऑन द थाई बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है वो फेमर या फिर थाई बोन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर 350 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हमारी जो बॉडी होती है हमारे अंदर वो 206 रह जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल के बड़ी हो जाती हैं और 350 से रहकर वो 206 हो जाती हैं। अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं विच वेट 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का 40%। ठीक है, देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स हैं? 650, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट एंड मोस्ट ऑफ देम आर जॉइंट टू द बोन्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो बोन्स के साथ जॉइन होते हैं। द मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारी मूवमेंट के लिए, बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं दे मूव द लिम्स। ठीक है, अदर्स ओपन एंड क्लोज द आईलिड्स। ठीक है, कुछ मसल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें फूड डाइजेशन में। ठीक है, ग्लूलेंस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी विच रन्स फ्रॉम द बटक टू द बैक ऑफ द थाई। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, हर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 200 मसल्स वॉकिंग में यूज़ करता है, 17 मसल्स स्माइलिंग में यूज़ करता है एंड कम से कम 40 मसल्स वो फ्रॉनिंग में यूज़ करता है। ठीक है, इन ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी दे आर पुल्ड टुगेदर एंड दे कैन लिफ्ट अ बस। ठीक है, वो एक बस को भी लिफ्ट कर सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं हमारे मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हर ह्यूमन बीइंग जो खाना खाता है वो ट्रैवल करता है थ्रू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो खाना होता है वो च्यू किया जाता है और वो मिक्स होता है हमारे सलाइवा के साथ। सलाइवा मतलब थूक के साथ, ठीक है, जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। देन द च्यूड फूड, जो खाना चबाया हुआ होता है वो पास होता है स्टमक में, ठीक है, थ्रू द फूड पाइप। अब जो स्टमक होता है वो एक हॉलो मस्कुलर बैग होता है, वो एक्सपैंड करता है व्हेन द फूड एंटर्स इट एंड इट चेंजेस द फूड इनटू अ काइंड ऑफ सूप। सूप की शेप में उसको वो चेंज कर देता है बाय मिक्सिंग गैस्ट्रिक जूस, अ डाइजेस्टिव जूस रिलीज बाय द स्टमक। फिर जो फूड होता है इट इज़ चेंज इनटू अ काइंड ऑफ सूप, एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और जहाँ पे मोर डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स किए जाते हैं और फिर वो डिज़ोल्व होके फूड के साथ डाइजेशन कंप्लीट होता है। और फूड जो होता है इट इज़ ऑब्जर्व बाय द ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फूड के टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है और जो वाटर एब्जॉर्व किया गया होता है एंड द वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है जो डिस्चार्ज किया गया होता है फ्रॉम द बॉडी टू एन ओपनिंग जिसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। और पते की बात मैं आपको बताती हूँ, 3 से 5 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में। 3 से 5 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में, इसलिए ध्यान से खाना खाया करो और उसको पचाया भी करो, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो ड्रॉज एयर थ्रू द नोज़, नोज़ के थ्रू एयर को अंदर लेता है और ये जो एयर होती है इट गोज़ इनटू द 2 लंग्स, हमारे जो 2 लंग्स होते हैं इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, थ्रू द इनसाइड द चेस्ट ऑन ईदर साइड थ्रू द विंड पाइप। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। द लंग्स प्यूरिफाई ब्लड विद द हेल्प ऑफ एयर। लंग्स जो होते हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एयर की मदद से। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है सारे बॉडी पार्ट्स में। ऑक्सीजन कंबाइन करता है विद द डाइजेस्टेड फूड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक इम्प्योरिटी है, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर की तरफ निकाली जाती है थ्रू द नोज़ और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलेशन। द नोज़ हैज़ हेयर इनसाइड इट। नोज़ के अंदर बहुत सारे हेयर होते हैं दैट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए रोकते हैं, ठीक है, जो हवा में होते हैं और वो उससे हमारे लंग्स में भी एंटर करते हैं, इसलिए नोज़ के अंदर हेयर होते हैं। आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा ये पढ़ के और सुन के, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ें पता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए न्यू भी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, जैसे कि 60-70 साल इंसान जीता है, तो आपको पता है वो कितने सांस लेता है? इट टेक्स 600 मिलियन ब्रेथ्स, ठीक है। 70 साल तक जब हम जीते हैं तो हम 600 मिलियन ब्रेथ्स लेते हैं। आपको पता नहीं होगा, आज पहली बार सुना होगा। जब एक पर्सन रेस्ट कर रहा होता है, लेटा होता है, तब भी वो 1 मिनट में 13 बार ब्रेथ करता है, 13 बार सांस लेता है, ठीक है। और जो हर उसका ब्रेथ होता है इट टेक्स अबाउट 500 cc ऑफ एयर इज़ टेकन बाय इट, ठीक है। 500 cc एयर वो अंदर लेता है। आपको पता होगा जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर हम यंग होते हैं, फिर हम ओल्ड होते हैं, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डर्टी एयर हमने ब्रीथ की होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो एक एडल्ट के लंग्स होते हैं वो 6 लीटर ऑफ एयर होल्ड कर सकते हैं और एक जो वुमन होती है वो 4.5 लीटर्स ऑफ एयर अपने लंग्स में होल्ड कर सकती है, ठीक है। Next system is circulatory system. Circulatory system consists of the heart, blood and the blood vessels. ठीक है, हार्ट जो होता है वो मेजर ऑर्गन है सिस्टम का जो कि मसल से बना हुआ होता है, पिंक इन कलर होता है और पियर की शेप का होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, लेफ्ट राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इट पम्प्स द ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को पंप करता है और सारी बॉडी पार्ट्स में वो भेजता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स जिसे हम कहते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। एक एडल्ट का जो हार्ट होता है इट वेज अबाउट 250 ग्राम्स टू 320 ग्राम्स।
और नॉर्मली क्या होता है 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में हमारा हार्ट, ठीक है। अ लब डब साउंड कम्स फ्रॉम इट कंटिन्यूसली, लब डब ऐसे हार्ट बजता है ना हमारा, दैट इज़ अ साउंड कम्स फ्रॉम इट कंटिन्यूसली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, एक जो छोटा बेबी होता है उसमें 1 लीटर से भी कम ब्लड होता है, ठीक है। और जो एडल्ट होता है उसमें 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और हार्ट जो होता है इसकी 2 साइड्स होती हैं, लेफ़्ट साइड जो होती है वो राइट साइड से बड़ी होती है। आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि हार्ट की जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट साइड से बड़ी होती है, तो किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके एक और चीज़ बताती हूँ, ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, लंग्स एंड स्किन। ह्यूमन बॉडी के 2 किडनीज होती हैं विच इज़ लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसे हम कहते हैं अब्डोमेन, ठीक है। वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बाय टेकिंग आउट द वेस्ट सब्सटेंसेस एंड मेकिंग श्योर कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो रिटेन हो सकें, ठीक है। किडनीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं यूरिन को, वेस्ट वाटर होता है बॉडी के अंदर एंड विच गोज़ टू द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सेंड करते हैं थ्रू द नोज़, और जो स्किन होती है वो जो पसीना होता है वो होल्स के थ्रू निकल जाता है बाहर, जैसे कि जिसे हम कहते हैं पोर्स, ठीक है। किडनीज जो होती हैं वो क्लीन करते हैं 1.3 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट, 1 मिनट में 1.3 लीटर ब्लड को वो क्लीन करते हैं। और एडल्ट की बॉडी में 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ रफली 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट वो क्लीन करती हैं किडनीज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें। नेक्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन जो है बहुत ही डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। वो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करती है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एक्शन करने के लिए ऑर्डर सेंड करते हैं, ठीक है। ब्रेन को हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड ट्रेवल्स डाउन अप टू द हिप रीजन। नर्व्स जो होती हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज़ टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती हैं। वो हमारी मैसेजेस को कैरी करती हैं टू एंड फ्रो द ब्रेन, ओके। लास्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग द यंग वंस, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन। बच्चों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग इसे अच्छे से देखें, सुनें और मेरे सवालों का जवाब भी ज़रूर दें। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।